170 दिनों बाद सोनम वांगचुक जेल से होंगे रिहा। सरकार ने तत्काल प्रभाव से हिरासत रद्द करने तथा एनएसए को हटाने का निर्देश दिया। लद्दाख के सोनम वांगचुक, जिन्हें शिक्षा का सुधारक कहा जाता है, जिन्होंने दुनिया को ग्लेशियर से बचने का रास्ता बताया, लद्दाख की बर्फीली वादियों में जब उन्होंने अनशन किया तो कई लोगों ने उनके अनशन को जनता की आवाज बताया, तो कई लोगों ने देश को अस्थिर करने के लिए साजिश रचने वाला देशद्रोही बताया। ऐसे महान व्यक्ति को विदेशों से फंडिंग लाने वाला देशद्रोही तथा पाकिस्तान व चाइना का सपोर्टर कहा जाने लगा। जिस व्यक्ति ने लद्दाख के बच्चों के लिए स्कूल के मॉडल घड़े, जिसने ग्लेशियर पिघलने का समाधान दिया, ऐसे महान व्यक्ति को देश की सरकार ने उनको देशद्रोही करवाकर एनएसए के अंतर्गत 170 दिनों तक जेल में रखा और उनके ऊपर देशद्रोह तथा पाकिस्तान व चाइना जैसे सपोर्टर का आरोप लगाया। आज ये प्रश्न उठ रहा है कि सोनम वांगचुक जैसे महान व्यक्ति की रिहाई क्या इस बात का सबूत है कि सरकार ने उनको इसलिए जेल में डाला था कि वो राइट टू प्रोटेस्ट के अधिकार का प्रयोग कर रहे थे। जोधपुर की जेल में 170 दिन तक इनको जेल में बंद रखा और आज 17 तारीख को होने वाली सुनवाई से पहले ही उनको जेल से रिहा कर देना तथा एनएसए के केस को रद्द करके उनको बरी करना क्या इस बात का सबूत है कि 17 तारीख को होने वाली सुनवाई में उनके पक्ष में फैसला आने वाला था? क्या सरकार पहले ही डर चुकी थी कि अब सोनम वांगचुक के हक में फैसला आना है, इसलिए उससे पहले ही उनके ऊपर सारे आरोप हटाकर उनको रिहा कर दिया जाए? परंतु लद्दाख के डीजीपी की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सोनम वांगचुक देश में अस्थिरता फैलाने वाली साजिश रच रहे हैं, वो देशद्रोह कर रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना जैसे लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए और एनएसए के तहत उनको जेल में बंद कर देना चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तब लद्दाख के डीजीपी ने की थी। 24 सितंबर 2025 लद्दाख के लोगों में गुस्सा था, वहां के युवाओं में आक्रोश था, बीजेपी दफ्तर को जला दिया गया था, सड़कों में प्रदर्शन हो रहे थे। वहीं पर सोनम वांगचुक शांतिपूर्वक आम्र अनशन कर रहे थे। उसी दिन उनको उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। आज ये प्रश्न उठ रहा है, क्या सोनम वांगचुक के बढ़ते हुए कद तथा उनके प्रोटेस्ट को देखते हुए तथा लद्दाख के अंदर जो पुनर्राज्य के दर्जे की आवाज उठ रही है तथा जो संविधान की 6ठी अनुसूची में डालने की बात चल रही है, क्या सोनम वांगचुक इस आवाज को बुलंद करेंगे और लद्दाख के अंदर जन जन तक ये आवाज फैलेगी जो भविष्य में हमारे लिए संकट बन सकती है? क्या इसी डर से सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसए जैसे लगाकर उनको गिरफ्तार कर दिया गया? परंतु ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो भी व्यक्ति समाज के लिए आवाज उठाएगा, क्या सरकार उसके ऊपर पीएसए, एनएसए व करप्शन के जैसे आरोप लगाकर जेल में बंद कर देगी? आज ये सवाल है कि क्या भारत के लोकतंत्र में अब राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच जैसे मौलिक अधिकारों का यदि कोई प्रयोग करता है तो उसे झूठे करप्शन के केसेस, एनएसए, पीएसए जैसे प्रावधानों का सामना करना पड़ेगा। आज सोनम वांगचुक की रिहाई ने ऐसे लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को उसके ठोस सबूत के बिना उसकी गिरफ्तारी करना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विरुद्ध है और उन्हें भविष्य में ऐसा करने से सोनम वांगचुक की रिहाई कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े करेगी। लोकतंत्र में संवाद और बहस को बढ़ावा देना चाहिए। असहमति लोकतंत्र की ताकत है। सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों की आलोचना करना देशद्रोह नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकार है जो प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए और उसके इस मौलिक अधिकार की सुरक्षा देश की सरकार का कर्तव्य है। अगर झूठे मामलों में गिरफ्तारी होती है तो ये न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़ा करता है। कानून का इस्तेमाल न्याय के लिए होना चाहिए, न कि आवाज दबाने के लिए, क्योंकि अगर समाज की आवाज उठाने वाले को ही जेल में डाल दिया जाएगा तो लोकतंत्र केवल कागजों में ही रहेगा। इसलिए जरूरी है कि न्याय, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। तभी हम भारत जैसे महान लोकतंत्र की स्वतंत्रता तथा भारत जैसे महान लोकतंत्र को वैश्विक पटल पर फहरा सकते हैं। भारत का संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। सामाजिक कार्यकर्ता समाज के लिए आवाज उठाते हैं, परंतु यदि उनकी आवाज को उठाने के बजाय वहीं पर बंद कर दी जाए तो समाज में आवाज कौन उठाएगा और सच कैसे सामने आएगा? मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जो भी व्यक्ति समाज के लिए आवाज उठाता है और यदि कोई सरकारी शक्ति उसको प्रताड़ित करती है तो समाज को उसके लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि यही हमारा मानवीय धर्म तथा सामाजिक कर्तव्य है।
क्योंकि यदि सोनम वांगचुक जैसे महान समाज सुधारक, शिक्षावादी तथा पर्यावरण के सुरक्षा तथा जिन्होंने ग्लेशियर को पिघलने का एक बहुत बड़ा समाधान दिया, ऐसे महान समाज सेवी को भी यदि सरकार प्रताड़ित कर सकती है, तो आने वाले समय देश के अंदर, समाज के अंदर जो भी व्यक्ति समाज के लिए आवाज उठाएगा तथा हमारे लोकतांत्रिक अधिकार, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम सरकार की किसी भी नीति की आलोचना कर सकते हैं, तो हम कभी ऐसे अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना पड़ेगा जो समाज के लिए आवाज उठाते हैं। सोनम वांगचुक की रिहाई सामाजिक कार्यकर्ताओं की सफलता है और ये एक ऐसी सच्चाई की जीत है जिन्होंने सच का सामना किया, जिन्होंने सच्चाई के लिए लड़ा, जो लद्दाख की आवाज बन रहे थे, जो लद्दाख में उठने वाली पुनर्राज्य तथा संविधान की 6ठी अनुसूची में डालने की मांग को बुलंदी तक पहुंचाना चाहते थे। ऐसी आवाज को बंद करने वाले लोगों ने आज उनको स्वयं ही रिहा कर दिया, जबकि उनकी सुनवाई 17 तारीख को होनी थी, उससे पहले उनको रिहा कर दिया। आज ऐसे लोगों की जीत है जो सच के लिए आवाज उठाते हैं। यही हमारे लोकतंत्र की जीत है, ये हमारे भारत की जीत है। यदि हम लोकतंत्र की जीत चाहते हैं तो हमें लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी है, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खड़ा होना है। इतना ही कहते हुए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।